जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित रहेगी। इस वीडियो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम वाले ने आपके पिछले ईयर्स में पूछे हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का पहला क्वेश्चन है आज के, देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में योगदान के लिए जाना जाता है। देखिए, अगर हम शंभू महाराज की बात करें तो ये क्वेश्चन इन्होंने एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 में पूछा था। शंभू महाराज जी जो है ना, इनका संबंध किससे है? इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि कथक। कथक जो डांस है इससे संबंधित कौन है? शंभू महाराज। ठीक है, आप लोग आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, कथक के बारे में बात करेंगे हम, तो कथक आपका जो है ना वो एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है और जो कि अपना उत्तर भारत में किया जाता है। और उत्तर भारत में मेनली कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद मणिपुरी डांस आप लोग, जैसा कि नाम से दिख रहा है, तो मणिपुर में होगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है और जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो इनसे संबंधित और भी जानकारी होंगी वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 में पूछा गया था और पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी क्या करता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मोहिनीअट्टम का बताना है कि इन जो अब चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी ऐसी हैं जिन्हें 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जिनका संबंध मोहिनीअट्टम डांस से है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम शैली से है। डांस की मोहिनीअट्टम शैली है, उससे इनका संबंध है। अब मोहिनीअट्टम डांस कहाँ पे किया जाता है? तो केरल राज्य में मोहिनीअट्टम डांस किया जाता है। इनसे संबंधित एक नाम ये है जयप्रभा मेनन, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जयप्रभा मेनन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था? कौन सा नृत्य है जिसको गौरवान्वित किसके द्वारा किया गया? सिद्धेंद्र योगी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए आपके सामने है मोहिनीअट्टम, सेकंड आपके सामने है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम और फोर्थ ऑप्शन है कथकली। तो अगर आप लोग यहाँ पे आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 में पूछा गया था। कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस किया जाता है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में होता है, कथकली आपका केरला में होता है, केरल में। उसी प्रकार से मोहिनीअट्टम भी आपका केरल में होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि लोकप्रिय नृत्य, एक डांस का नाम दिया गया यहाँ पे लाहो, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो लाहो जो डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? ये डांस जो है ना वो मेघालय राज्य में किया जाता है, मेघालय राज्य से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग जो है ना शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे आपके वीडियो के पार्ट्स बढ़ते जाएंगे तो हम उनके और भी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोडसे की बात हो रही है, मोडसे डांस जो है ना वो किस राज्य में किया जाता है? तो मोडसे डांस किया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड की राजधानी क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, एसएससी 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव की अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? जो गांव के अतिथि होते हैं उनके द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो मिजोरम राज्य है उसकी कौन सी नृत्य शैली है? तो कौन सी नृत्य शैली है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यानी कि खुल्लम, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आजकल एसएससी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी खुल्लम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं तुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल की बात करें तो जो तुल्लाल डांस है वो कहाँ पे किया जाता है, केरल में किया जाता है। एक प्रकार का क्या है, ये लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य डांस है ये तुल्लाल। कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है, ठीक है, केरल में। केरल में अभी हम दो चीज़ें और डिस्कस कर चुके हैं केरल में, एक तो मोहिनी अट्टम, एक आपका हो गया कथकली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि धन गजा, क्या कह रहे हैं, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें धनगरी गजा की, धनगरी गजा की अगर हम बात करते हैं तो जो है ना ये किस राज्य से संबंधित है, ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धनगरी गजा का संबंध किससे है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। जो माथुरी लोक नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें माथुरी लोक नृत्य की, वो किस राज्य में करते हैं, तो यहाँ पे तेलंगाना जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन सा, तेलंगाना राज्य में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि माए माता, क्या कह रहे हैं, माए माता किस राज्य से कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपसे बोला गया है कि माए माता। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कलोई समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो आपसे आंसर लगाएंगे माए माता। अब माए माता किस राज्य में किया जाता है, तो ये त्रिपुरा जो राज्य है उस राज्य में किया जाता है माए माता। माए माता कहाँ पे किया जाता है, त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। अब देखिए राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पे एक तो घूमर डांस है, कच्ची घोड़ी डांस है, कठपुतली डांस है और कालबेलिया डांस है। तो इनमें चार ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस आपके ऐसे दिए गए हैं कि आप लोग जानें कि राजस्थान में ही सभी डांस किए जाते हैं और ये SSC MTS 2021 में पूछा गया था। तो जो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कौन सा है, राजस्थान का राज्य नृत्य वो है घूमर। कौन सा है, घूमर इसका राज्य नृत्य है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे, इसमें आपसे बोला गया है गंभीरा धाली और जात्रा, गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS परीक्षा 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले बात करें गंभीरा, धाली और जात्रा की। अब एक आपने सुना होगा धानु यात्रा पर्व, वो धानु यात्रा पर्व तो आपका उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि गंभीरा, धाली और जात्रा ये कहाँ पे किया जाता है, ये आपका किया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जिसने आंसर लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो वहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको क्लास के एंड में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब आज का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सा राज्य। देखिए 2019 का क्वेश्चन है और ये सरल क्वेश्चन है। तो गरबा किस राज्य में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, यहीं से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा में नहीं होता है, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे होता है, केरल में होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि यक्षगान कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। गरबा कहाँ पे होता है, गुजरात में, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कुचिपुड़ी जो डांस है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। मोहिनी अट्टम कहाँ पे होता है, मोहिनी अट्टम होता है केरल में। जबकि उड़ीसा में कौन सा डांस होता है, उड़ीसा में होता है उड़ीसी नृत्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए कि इसमें कह रहे हैं कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। SSC 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सत्रिया जो डांस है वो कहाँ पर किया जाता है, असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है आपका इस क्वेश्चन में, ठीक है।
जो सत्रिया डांस है वो कहाँ पे होता है? असम में। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो देखिए, मार्शल आर्ट डांस अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं और लोक नृत्य अलग होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी नृत्य शैली जो है ना वो मार्शल आर्ट डांसेस से ली गई है। तो मार्शल आर्ट डांसेस से कौन सी नृत्य शैली ली गई है? जो छाऊ है, जो ना छाऊ जो है ना वो यहाँ से ली गई है मार्शल आर्ट डांसेस से। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ आप पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले में आपसे बोला गया है कि कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी CHSL परीक्षा 2020 में पूछा गया है। कथकली जो डांस है, कथकली डांस है, मैं बता चुका हूँ आपको ये कहाँ पे किया जाता है, केरल में किया जाता है। लेकिन पूछा ही नहीं गया है कि कहाँ पर किया जाता है, पूछा तो ये गया है कि ललित कला के कितने प्रारूपों में किया जाता है। तो कथकली डांस जो है ना वो ललित कला के 5 प्रारूपों में किए जाता है, 5 प्रारूपों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो भरतनाट्यम पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे 2018 के टाइम पर या फिर 2017 के टाइम पर कि भरतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है, लेकिन अब ऐसा वो नहीं है कि अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, उसको भी एग्ज़ाम को टफ बनाना पड़ता है, तो अब ये पूछेगा कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तो किस शब्द से है? 4 ऑप्शंस हैं आपके। बाटू नृत्य, सेकंड ऑप्शन है थारी झाम, थर्ड ऑप्शन है मंगलाचरण और फोर्थ ऑप्शन है तिल्लाना। एसएससी MTS 2021 परीक्षा में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तिल्लाना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान रख लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए, नोट करना सबसे बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तिल्लाना शब्द से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, तो केरल की बात करें, केरल में कथकली होता है, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत कम लोग जानते होंगे कि थुलाल या फिर चप्पेली या फिर कायकोट्टिकली। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा जो कि केरल में नहीं किया जाता है? कौन सा डांस है जो केरल में नहीं किया जाता है? तो चप्पेली जो डांस है वो कहाँ, केरल में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? एसएससी 2019 में पूछा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले कथकली जो है ना वो क्या है? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ये बात सही है। दूसरा जो उड़ीसी डांस है वो उड़ीसा में किया जाता है, ये बात भी सही है, क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल में किया जाता है, ये मोहिनी अट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर हम भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, लोक नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका भांगड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका कथकली हो गया केरल में, उड़ीसी हो गया उड़ीसा में, मोहिनी अट्टम आपका हो गया केरल में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम। साथ ही साथ आपका आंध्र प्रदेश जो है ना उसमें कुचिपुड़ी डांस किया जाता है। उत्तर भारत में आपका कथक डांस किया जाता है, यानी कि, और अपना मणिपुर है उसमें मणिपुरी डांस किया जाता है। उड़ीसा में उड़ीसी डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जवारा नृत्य जो धन की उत्सव मनाने का एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? एसएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने अपने प्रैक्टिस सेट्स में भी करवाया था। तो जो जवारा डांस है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले में आपसे बोला गया है कि गर्दी, क्या बोल रहे हैं? गर्दी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गर्दी जो है ना वो किस राज्य का लोक नृत्य है? गर्दी डांस जो है ना वो किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे इसका? आप लोग आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुडुचेरी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि लोक नृत्य घुमुरा, क्या बोल रहे हैं, लोक नृत्य घुमुरा किस राज्य से संबंधित है। तो अगर हम घुमुरा की बात करें तो ये किस राज्य में किया जाता है, तो घुमरा जो डांस है वो कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा, क्या कह रहे हैं, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पे बात की जाए कि डोलू कुनिथा ये किस राज्य में की जाती है, तो ये इसका संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से इसका संबंध है। और कर्नाटक में ही एक यक्षगान नाम किया जाता है, यक्षगान डांस, कौन सा, यक्षगान। यक्षगान तो सभी लोगों को याद होगा, तो बहुत ही कम पूछता है एसएससी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डोलू कुनिता भारतीय राज्य में, किस भारतीय राज्य में किया जाता है, तो आंसर लगाएंगे कर्नाटक, इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि डिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो डिम्सा जो डांस है, डिम्सा लोक नृत्य है, वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो डिम्सा जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं जो होती हैं ना वो तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूबा जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में जो तोता होता है उसको सूबा ही कहते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कई कई जगह पर लोकल लैंग्वेज जो होती हैं उनमें तोते को सूबा कहा जाता है, इसी वजह से महिलाएं जो होती हैं तोते की भांति डांस करती हैं और तोते को क्या कहते हैं, सूबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्र बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो केलुचरण महापात्र जो है ना इनका संबंध है उड़ीसी डांस से। किस डांस से इनका संबंध है, केलुचरण महापात्र का संबंध उड़ीसी डांस से है, उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है कि लोकप्रिय नृत्य कुड़वी नृत्य, क्या कौन सा नृत्य है, कुड़वी नृत्य। कुड़वी नृत्य किस राज्य में किया जाता है, कुड़वी नृत्य कहाँ पर होता है, तो कुड़वी जो डांस है वो कहाँ पर होता है, गोवा में होता है। ठीक है, गोवा का एक फेस्टिवल है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं, सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल, जब फेस्टिवल वाली क्लास चलाएंगे हम तो उसमें भी लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दिया है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे होता है, गोवा में मनाया जाता है। कुड़वी नृत्य कहाँ पे होता है, ये भी गोवा में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदर के नाम से जाना जाता था। तो देखिए मंदिरों को समर्पित है ऐसा कौन सा डांस है जिसे पहले सदर के नाम से जाना जाता था। पहला आपके सामने है भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और आपका चौथा ऑप्शन है यानी सी, ऑप्शन सी है यहाँ पे कथक। तो आंसर लगाएंगे क्या आप लोग, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है भरतनाट्यम, जिसे पहले क्या कहते थे, सदर कहते थे। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं आप लोग इसे, मंदिरों को समर्पित कौन सा नृत्य हो सकता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर होंगे, और आपको पता है कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, मदुरई को कहते हैं, और मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो इसी वजह से आप लोग याद रख सकते हैं इससे रिलेट करके कि जो भरतनाट्यम डांस है उसको मतलब वो किसे समर्पित है, वो मंदिर को समर्पित है, मंदिर जितने भी हैं उनको समर्पित है। इसका पुराना नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है सादिर। सादिर इसका पुराना नाम है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि पोबदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो पोबदास की बात करें हम तो जो पोबदास डांस है एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 में पूछा गया है। पोबदास डांस किस में किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है, तो महाराष्ट्र क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। देखिए 13 ताली जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया है।
तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है ना वो यहाँ पर किया जाता है तेरह ताली लोक नृत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए जो दिए होते हैं, दीपक होते हैं, उनको जला करके उसके साथ प्रदर्शन किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है? पहला ऑप्शन है धनगरी गजा नृत्य, सेकंड ऑप्शन है कोली नृत्य, तीसरा आपके सामने तमसा और चौथा आपके सामने है चरी नृत्य। तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 में पूछा गया है और आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेरी नृत्य। चेरी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? चेरी नृत्य में महिलाओं के द्वारा सर पर दीपक रख के प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? अब देखिए मैतेई लोग हैं, इनके वैष्णव मत से कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है? एक तो ऑप्शन है छाऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी और यहाँ पे मणिपुरी। तो अब अगर हम बात करें सत्रिया डांस, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ पे होता है, असम में। मणिपुरी डांस मणिपुर में और कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश में। छऊ आप लोग बताएंगे क्योंकि छऊ जो डांस है उसकी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैतेई जो लोग होते हैं, मैतेई संप्रदाय के लोग हैं, उनके वैष्णव मत से कौन सा नृत्य जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी जो डांस है इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुरी डांस किससे संबंधित है? मैतेई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त किस नृत्य को हुई है? तो सबसे पहले देखिए भांगड़ा कहाँ पर होता है? आप कहेंगे कि पंजाब में। तीसरा यहाँ पे गिद्धा भी पंजाब में होता है और कालबेलिया आपका कहाँ पे होता है? राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना क्या है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त। तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो डांस है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोबड़ा नृत्य, कौन सा? पोबड़ा नृत्य किस भारतीय राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो पोबड़ा नृत्य कहाँ पे होता है? एसएससी एमटीएस 2000 परीक्षा में पूछ रहे हैं। तो पोबड़ा जो डांस है वो कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो अपना महाराष्ट्र है इसमें किया जाता है पोबड़ा डांस। ठीक है, पोबड़ा डांस कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि राठवा निघेर, कौन सा? राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाता है? तो देखिए अब ये डांस दिया गया है राठवा निघेर। राठवा निघेर जो डांस है वो कहाँ पर होता है? एक तो बात हो गई गुजरात में होता है। अब गुजरात में होता है, ये एक जनजाति के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है राठवा जनजाति। अब जो राठवा जनजाति है वो किस अवसर पर इसको करती है? ऑप्शंस पहला है आपके सामने जन्माष्टमी, होली या फिर मकर संक्रांति। ऑप्शन डी है दशहरा। तो जो राठवा निघेर नृत्य है वो किसके अवसर पर किया जाता है? तो वो किया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट में आपसे बोल रहे हैं कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा की बात करते हैं हम अगर, तो गिद्धा जो डांस है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग कहेंगे कि जो गिद्धा डांस है ना सर वो किसका लोक नृत्य है? तो आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ठीक है, पंजाब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया? पंजाब यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देंगे।